हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। आज टेट का एग्ज़ाम हुआ, जैसा कि 23 जनवरी है, तो उसका चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास एवं शिक्षण पद्धतियाँ, शिक्षण विधियों की ये क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। इनको कराऊंगा, सारे पेपर का सोल्यूशन आप लोगों को मिलेगा। वीडियो में बस लास्ट तक बनी रहिएगा। तो चलिए देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, सेट बी का ये पेपर है। सेट कौन सा है? बी वाला सेट का पेपर है ये। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये सेट बी वाला है। इसमें दिया गया है कि युयुत्सा है, तो क्या है? ये मूल प्रवृत्ति है। अगला क्वेश्चन है, बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व है, तो सामाजिक प्रवेश जन्य तत्व। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। ये इसको थोड़ा सा ये डाउट में है, वैसे द्रुतगामी हो सकता है शायद, लेकिन इसको छोड़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विकास के सिद्धांत का नहीं है? देखिए, अनुकूलित है, समान प्रतिमान है, निरंतर होता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत इसका हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास के परिमाण स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? तो जाहिर सी बात है, हरलॉक का। हरलॉक का ये जो है कथन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आप लोगों का। थोड़ा सा ये पीडीएफ बन नहीं पाया है। कॉलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। अगला क्वेश्चन, किसने पाठ्य योजना की पंचपदी प्रणाली प्रतिपादित की? तो हर्बर्ट ने, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा वाला। निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? तो क्रैस्मर ने, यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 वाला जो है वो सही होगा। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है, तो अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने विभाजित किया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मैकडूल ने विभाजित किया। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं और जूम करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर ध्यान का केंद्रीकरण अवधान है। किसने कहा है? तो ये डमविल ने कहा है। निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो ये ऑप्शन सही है, गाल्टन। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु तो हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा वाला, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्पीयरमैन। इसका जो सही आंसर होगा वो दूसरा वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, उसे शायद इसका आंसर स्मृति होना चाहिए। चलिए इसका स्मृति हो जाएगा। सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थार्नडाइक ने किया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा इधर आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस इधर हैं आपके। चलिए अगला आ गया, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धिलब्धि स्तर होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो 90 से 109। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तो आरबी कैटल। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो किसने किया? बीएफ स्किनर ने। ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? ये थोड़ा सा डाउट में है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन डाउट में है उसको मैं नहीं बता रहा हूँ। विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया? तो जीन पियाजे ने दिया। अगला क्वेश्चन जो है, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? तो जाहिर सी बात है बुद्धि का ही मापन होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन है आपका कि अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो रुचि सबसे अधिक आवश्यक है वैसे अधिगम के लिए। चलिए अगले वाले पे हम चलते हैं। शैशवावस्था का समय है जन्म से 6 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। देखिए इसमें बहुत मतभेद है, वैसे जन्म से 6 वर्ष आयोग को सही मानना चाहिए। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो कोहलर किससे संबंधित है? आपको पता ही है कि अंतर्दृष्टि यानी सूच का सिद्धांत दिया था, यानी कि अधिगम के सिद्धांत से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मूल प्रवृत्तियों से ही 2 क्वेश्चन आ गए आपके। मैकडूल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? तो 14 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? इसका आंसर सटीक मुझे नहीं पता है, लेकिन सृजनात्मकता वैसे होना चाहिए। चलिए निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? तो कौन था? तो पावलाव था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिकता, नमनीयता तथा प्रभाव निम्न में से किसके घटक हैं? तो जाहिर सी बात है किसके घटक हैं? सृजनात्मकता के घटक हैं। दोस्तों इसी प्रकार से सारे पीडीएफ मैं बना रहा हूँ। पीडीएफ अगली बार मैं पीडीएफ के अनुसार आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड करूँगा ताकि विजिबिलिटी सही रहे और सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को सटीक रूप से मिल पाए। तो गणित, संस्कृत, हिंदी, इसके साथ साथ जो भी